स्वागत है आपका सी टेट 2025 के इस वीडियो में। और मैं हूं जर्मन सर और आप देख रहे हैं लर्निंग बाय जर्मन सर। जैसे कि आज हम बात करेंगे अपने जो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का टॉपिक है इंटेलिजेंस, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। उसका एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। तो ये आज की जो हमारी सीरीज़ है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी की, उसकी 10th वीडियो होने वाली है। और ध्यान से समझिएगा, इंटेलिजेंस क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू क्या होता है। आपने सोचा होगा कभी कभी कि ये आईक्यू होता क्या है। तो देखो, एग्जामिनर भी यही पूछेगा, आपको उसका आंसर कैसे देना है उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आईक्यू होता क्या है, कैसे हम किसी का आईक्यू पता कर सकते हैं। आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता है और क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस आईक्यू, यानी कि अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ जर्मन बॉर्न थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एंड फिलोसोफर ऑफ साइंस whose estimated IQ score about 160, यानी कि उनका जो IQ था, सीधी सी बात करें तो 160 था। 160 IQ काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हायर की बात करें तो वो 140 है। जैसे कि हम आगे जाकर देखेंगे स्केल, और स्केल भी ज़रूरी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एवरेज IQ कितना होता है, डल कितना होता है और सुपीरियर कितना होता है। तो ये जो इंटेलिजेंस की वीडियो होने वाली है, यहाँ पर हम सभी को कवर करेंगे, क्रिएटिविटी और इमोशनल सभी को। तो ये एक अलग सीरीज़ की तरह बन जाता है, जहाँ पर इसको आप पार्ट 1 भी समझ सकते हैं। तो आगे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि देखो एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको पॉज करके पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको नोट्स भी चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, जो कि जर्मन सर के नाम से है। तो आगे, जैसे कि इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द यानी कि इंटेलिगेयर से हुई है। और इंटेलिगेयर का अर्थ है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है। तो देखो, इंटेलिजेंस हेरिडिटी से, यानी कि हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है। अधिक प्रभावित कैसे होती है? देखो, अगर मेरे फादर मैथ के प्रोफेसर हैं तो उनका मैथ अच्छा है, यानी कि वो अच्छा है मैथ में, और मैं भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। तो ये जीन से मुझे मिल सकता है, ये चीज़ होती है। तो हेरिडिटी अधिक प्रभावित करती है। तो ये चीज़ मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर बात करें तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, अडेप्ट एंड लर्न। अब देखो, फॉर्मल इनफॉर्मल आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो इसका मतलब ये देखो, अडेप्ट करना ये होता है कि बच्चा है छोटा, वो खुद से ही सीख जाएगा, बोलना चलना फिरना खुद से ही सीख जाएगा, वो अडेप्ट करेगा, आप उसके सामने कुछ बोलोगे। तो लर्न ये होता है कि आप स्कूल में जाके लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। लर्न और अडेप्ट, देखो इंटेलिजेंस में एबिलिटी होती है, ये बच्चे में होती है। तो ये भी सिंपल है, देखो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम समझ रहे हैं कि क्या होता है। कोई कॉन्सेप्ट या फिर मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। देखो, आपके लिए क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो सुनने में नहीं होगी, क्योंकि बायोलॉजिकल तो आपने सुना होगा। चलो फिर भी एक बार बात कर लेंगे। बायोलॉजिकल एज वो होती है जब आपका जन्म होता है, वो होती है, या फिर आपकी खुद की अब जो एज है उसको कह सकते हैं। जैसे कि अब मैं कितने साल का हूँ, 20 साल का हूँ, 21 साल का हूँ, वो आप कितने साल के हैं, वो आपकी बायोलॉजिकल एज हो जाती है। तो मेंटल एज की बात करें तो मेंटल एज क्या होती है? देखो, नीचे जो लाइन लिखी है वहाँ से आप समझ जाएंगे। यदि किसी बच्चे की रियल एज 10 वर्ष है, मान लीजिएगा आपकी जो एज है वो 10 वर्ष है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो एक 12 साल के बच्चे जितना है, या 12 साल के व्यक्ति या 25 साल के व्यक्ति, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए 12 साल के व्यक्ति जितना आप सोचते हैं, 10 साल की आपकी उम्र है, तो आपका आईक्यू कितना होगा? तो आपको क्या करना है, 12 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 100 करना है। तो बस आपका आईक्यू निकल के आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर आपके लिए मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं, पिक्चर को देख के समझ सकते हैं। तो स्टैनफोर्ड बाइंट, या फिर मैं अगर हिंदी में कहूँ तो बिने कहा जाता है उनको, वो साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने वो भी इंटेलिजेंस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज वगैरह दी हैं। और ये जो हमारा डायग्राम है इसको देख सकते हैं। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो ओवर 140 होते हैं, जिनका आईक्यू 145 भी हो सकता है, 140, वो जीनियस होते हैं। वेरी सुपीरियर कौन होते हैं? 120 से 139। सुपीरियर 110 से 119। देखो, जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जामिनर ने काफ़ी बार पूछ लिया है। हमारे जो एग्ज़ाम हैं उनमें आप देख सकते हो, आपको ईडियट या फिर एवरेज 90 से 110 को याद रखना है।
तो ये चार्ट है, इसको देखो आप नोट्स अगर चाहते हैं तो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वरना इसको भी पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं। अब समझते हैं कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कहाँ से आया। देखो ये फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो आपको डेट भी याद रख लेनी चाहिए, 1905 फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। पहला बुद्धि परीक्षण किसने, जैसे कि अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने दिया, ये दोनों ने मिलकर तैयार किया। इसके बाद 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया, वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ्रेड बिने ने दिया। उसके बाद 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया। देखो इंटेलिजेंस के भी अलग अलग करके आप अगर बात करें, इंटेलिजेंस के भी अलग अलग थ्योरियाँ दी हैं, कितनी साइकोलॉजिस्ट ने हैं, उन पर भी एक सीरीज़ की तरह वीडियो बनाएंगे। और देखो हमारी जो ये सीरीज़ है इनमें सभी कवर हो जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो देखनी है। सभी तरह के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको कवर करेंगे, उनकी थ्योरी कवर करेंगे, डिटेल से समझेंगे। अगर बात नहीं समझ में आई तो नोट्स को देख लेना, अगर फिर भी नहीं आई तो कमेंट में मैसेज कर देना, मैं कमेंट में आपको सारा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आपके लिए कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको आप रीड कर सकते हो। देखो मेंटल एज और उसके बाद जिसको MA कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज जिसे हम बायोलॉजिकल एज कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ फिर से रियल एज यानी कि 10 वर्ष है, 12 वर्ष आप देख सकते हैं कैसे उसको, जैसे कि 12 और 10 को काट के 120, यानी कि उसका जो IQ निकला है वो 120 निकला है। आप खुद का भी चेक कर सकते हो। एवरेज जो है वो ज़रूरी होता है, जैसे कि 90 से 110, 109 भी हो सकता है कहीं कहीं लिखा, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज C एज से कहा जाता है, इज़ अ बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ। तो सिंपल है, मानसिक आयु, उसके बाद वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई 100, ये आसान है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और क्योंकि हमारा जो मकसद है कि आपको अच्छे से समझाना, अभी टाइम है, आपका एग्ज़ाम जुलाई में हर बार जुलाई में ही होता है, हो सकता है जुलाई के बाद भी हो, लेकिन आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप सब अच्छे होंगे।